हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन एंड हेल्प एडवाइस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यदि किसी बंदे पे बैंक केस डाल देता है तो, क्योंकि ये चांस रहते हैं 5% केस डालने के, और जिनके छोटे अमाउंट रहते हैं उनका तो केस डालना पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि बैंक इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। जिनके बड़े अमाउंट हैं उन पे डाल सकता है। और जैसे कि बैंक जो कोर्ट से समन आते हैं उसकी फेक है या रियल है, उसको समझने के लिए एक वीडियो अपन ने डाल दिया था पहले। तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि कैसे पता करना है कि ये समन है तो वो सही है या बैंक ने एडिट करके भेज दिया है, तो बैंक मेल पे भेज सकता है। ठीक है, उसकी पहचान आप कर लें। और अगर केस हो चुका है तो केस होने के बाद में सीधा सिस्टम है कि या तो आप लॉयर भेजेंगे या आपको जाना पड़ेगा। जाना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन लॉयर आप भेज भी देते हैं ना तो एक बार आपको ज़रूर जाना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा आप पहली दूसरी बार में जब आप पहले उस नोटिस को वेरीफाई कर लें कि हाँ ये एक्चुअल में केस हुआ है और कोर्ट का आया है नोटिस आपको, तब आपको जाना ज़रूरी है। तो उसमें क्या रहेगा, आपके पास दो रास्ते बन जाते हैं कि बैंक ने आप क्या है, बैंक केस डालता है दूर 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर केस डालेगा। तो एक तो जज साहब के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बैंक को भी कुछ प्रूफ देना पड़ते हैं कि वो केस कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, कि ईसीएस इनके इतने बाउंस हुए हैं, इतने ईसीएस रिटर्न हुए हैं, ये सब चीज़ें वो बताएंगे। लेकिन वो क्या है, लिखित में बता देंगे। अब आपको चाहिए एक्चुअल में प्रूफ। आप बोलेंगे साहब वो स्टेटमेंट आप दिखाओ कितनी ईसीएस बाउंस हो चुके हैं हमारे, तो बैंक वो स्टेटमेंट वहाँ अवेलेबल उन पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उन्होंने केस फाइल किया है काफ़ी दूर। अब वो उस ब्रांच से वो स्टेटमेंट मांगेंगे। जब उस ब्रांच का स्टेटमेंट वो ला कर देंगे वहाँ पर, तो जज साहब ये चीज़ देखेंगे कि भाई ये केस मान लीजिए एक्चुअल में भोपाल में लोन दिया था। भोपाल में क्या कोर्ट नहीं है जो आपने इतनी दूर केस फाइल किया है, बंदे पे परेशान करने के लिए किया है? तो या तो केस वहीं जज साहब ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म नहीं करेंगे तो आप उनसे मांग कर सकते हो, आपकी नियरेस्ट जो भी कोर्ट रहेगा वो केस आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि आपको अगर आपकी ज़मानत हो जाती है, आप ज़मानत ले लेते हो, इसके बाद भी आपको लॉयर का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पेशियाँ जो है होती रहती हैं, आपको डेट मिलती रहेंगी, वहाँ आपका लॉयर ज़रूर जाएगा। अगर आप नहीं गए तो आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर आपने ज़मानत ले ली, जमानत लेने का मतलब ये नहीं, एजेंट तो ये बोलेगा आपसे, एजेंट जब घर पे आते हैं वो ये बोलते हैं कि भैया आपने जमानत ले ली, आपका केस ख़त्म हो गया। लेकिन केस ख़त्म नहीं होता। केस ख़त्म इसलिए नहीं होता है कि आप भी जानते हो कोई भी केस एक फाइनल जो है डिसीजन आता है जज का, उसमें लगता है टाइम। जमानत लेना और फाइनल केस का जो सॉल्यूशन है किसके फेवर में जाएगा वो जज साहब के हाथ में रहता है। तो ये केस क्या जमानत के बाद भी आगे कंटिन्यू रहता है, जिसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके एक लॉयर को आप रखेंगे, वो लॉयर है ना वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, जो डेट मिलेंगी वो अटेंड करेगा, आपको उसका जो भी चार्ज है वो देना पड़ेगा। क्या है, एजेंट के कहने से आप ये लापरवाही ना करें। अगर आपने लापरवाही कर दी तो आगे फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी आपको। और मतलब आपका लॉयर भी नहीं जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, क्योंकि आप तो उस चीज़ से मतलब अवगत है नहीं। आपको तो एजेंट ने बोल दिया केस ख़त्म, आपकी ज़मानत हो गई। ऐसा नहीं होता है, केस वहाँ कंटिन्यू रहता है। ठीक है, आपको हर बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार फाइनल डिसीजन जब भी होगा आप जब चले जाएँ, नहीं तो केस क्या आगे चलते रहते हैं ऐसे। और एजेंट क्या है, एजेंट अगर आप बोलता है सेटलमेंट करो, सेटलमेंट से पहले आपको बैंक से उस केस को रिमूव करवाना है। एजेंट से बोलना है कि हम ये चीज़ नहीं मानते, हमने ज़मानत ली, अभी केस हमारा कंटिन्यू, आप उसको ड्रॉप करो। केस ड्रॉप करेंगे, वो आप देखेंगे बाकायदा कि हाँ हमारा केस ड्रॉप हो चुका है, वो आपको लिखित में दे दें। इसके बाद आप
कोर्ट का जो है लिखित में ला कर देंगे कि हमने केस ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद आप सेटलमेंट कराएं, क्योंकि सेटलमेंट कराने के बाद भी केस आप पर रह जाएगा। ठीक है। तो अगर कोर्ट में जाने के बाद अगर स्टेटमेंट भी आपने मंगा लिया, जज साहब बोलेंगे बाकायदा कि हाँ भाई स्टेटमेंट ला के दो, इसकी कितने ECS बाउंस हुए हैं, आपने केस डाला है, तब वो जो स्टेटमेंट रहेगा उसके बेस पे उसकी जो ब्रांच रहेगी स्टेटमेंट के अंदर, उसको देख के जज साहब समझ जाएंगे कि ये बंदे को परेशान करने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। हो सकता है केस वहीं ख़त्म कर दें, तुरंत आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है। तो घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर जाना है भैया। अगर गलती कर दी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जमानत अगर होती है तब भी बस आपको ये डिमांड करना है कि जज साहब केस को हमारे कहीं भी नियर बाय जो कोर्ट हो उसमें शिफ्ट करें, उसमें ट्रांसफ़र करें यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ बार बार इतनी दूर नहीं आ सकते। इतनी हमारी ना तो इनकम है, हम इनका लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हम किराया कहाँ से लाएंगे, 2-2 3-3 दिन आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, ये हमें तो परेशानी आती है ना। ये चीज़ बोलेंगे तो आपका केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कुछ आपको समझना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अभी क्या है, चैनल अपना फ्री है और अगले 1 महीने में मैं इसको मोनेटाइज भी कर लूँगा। ठीक है। तो वो सब मैं किस तरीके से करूँगा वो मैं अपने स्तर से कर लूँगा। मैं इसको पेड में चालू कर दूँगा फिर, क्योंकि बंदे क्या है, मैंने जहाँ देखा है जहाँ पे जो है फीस लगती है ना, वहीं पे ज़्यादा जाते हैं लोग, उनको वहीं सच्चाई लगती है। अगर आप फ्री में अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों आगे है ना अपना चैनल भी अपन पेड कर देंगे, उसका एक चार्ज रखेंगे। अब जो भी रखें मिनिमम मैक्सिमम जो भी चार्ज रहेगा वो एक चार्ज रहेगा, उससे अपन क्या है फिर कॉल पे अपन बात करेंगे, बाकायदा जो भी है सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। बस नोटिसों की रही बात, तो नोटिसों का रिप्लाई हम पहले भी कह चुके हैं, हम किसी नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कैसा क्या करना है वो आप कर लें। हर केस में ज़रूरी नहीं है, हर नोटिस का ज़रूरी नहीं है लॉयर से आप रिप्लाई कराएं, क्योंकि लॉयर तो A to Z बोलते हैं कि ये सभी का आपको रिप्लाई करना है, सबकी ज़रूरत नहीं है। और बैंक केस भी करता है, उससे पहले 10 बार आपको सेटलमेंट के ऑफ़र आ जाएंगे, और केस जो चलता है उस पीरियड में भी आपके पास सेटलमेंट के ऑफ़र आएंगे। और जिस दिन बैंक कोर्ट में अगर केस ख़त्म हो चुका आपका, तो बैंक कुछ भी कर ले, वो आप बोलेंगे उतने में सेटलमेंट करेगी, फिर उनके आधार पर नहीं होगा सेटलमेंट। केस डलने के बाद तो आप जो बोलेंगे उस राशि पे सेटलमेंट होगा, उतने % में होगा। तो दोस्तों और घबराने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई भी आप भी देख रहे हैं सिक्योर लोन के अलावा किसी भी अनसिक्योर लोन में कोई भी कस्टमर का ना तो घर से कोई जो मूवेबल असेस्ट होता है ना तो वो ले गए हैं, कोई भी घरेलू सामान कोई भी बैंक नहीं ले जा पाई है। वही लोग ले जाते हैं जिन लोगों को कुछ उनके घर पर रहता। अब एक्चुअल में क्या है, लोन डिफ़ॉल्टर मतलब उस पर कुछ है ही नहीं, अगर होता तो सामने वाला दे देता। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट भी आपकी मदद करेगा। रही आर्बिट्रेशन की बात, आर्बिट्रेटर साहब भी कुछ नहीं कर सकते आपका। आपके पास अगर इनकम है, हाँ सैलरी अकाउंट वगैरह हैं, अच्छा खासा कमा रहे हो, तो वो सैलरी अटैच करने का प्रावधान है, उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो घबराएं नहीं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों।